नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष दो कविताओं में सारगर्भित विचार साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि पढ़ने सुनने के बाद उचित प्रतिक्रिया देने का कष्ट करें। यह मेरे YouTube चैनल पर भी देखा जा सकता है। एक, जमीन के नीचे वर्सेस ऊपर के हिंसक। मैदानी सघन वनांचलों में सबसे बलशाली हिंसक जीवों ने आपसी अघोषित सहमत से दो दुनिया निर्मित कर नीचे की दुनिया, जहाँ के जमीन के परतों में जीव बिलों में रहते जहरीले डंक मारते, वर्सेस ऊपर की दुनिया, जहाँ दिन के उज्ज्वल प्रकाश में अधिकतर दिखावटी क्रियाकलापें की जाती, पर रात के अंधेरे में सघन झाड़ियों के ओट में असलियत के अनगिनत किस्म के प्रलोभनों, डरावने दहाड़ों से उलट पुलट कर शिकार करने के धुन में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगाते लग रहे। पहले के घोषित चेहरा और कारनामे पीड़ित जीवों के नज़र में काले होते, दूसरे का चेहरा दिल में श्वेत, किंतु पर्दे के पीछे में उनके काले कारनामे सहस्त्रों गुना पहले से अधिक महाकाले। पहले के बड़े ताकतवर हिंसक जीव एक बार में 10-25 कमजोर जीव जंतुओं का शिकार करते, जबकि दूसरे के बड़े हिंसक जीव अपने नाना प्रकार के प्रलोभनों के आदानों प्रदानों के दबावों से कथित रूप से चमचमाते जंगल के नियमों कानूनों के ओट से सिर्फ किसी को अंदर से डरा देने वाली चंद बोलियों दहाड़ों से लाखों करोड़ों कमजोर पेड़ पौधों, छोटे बड़े कीट जीवों का अपने बहुत मजबूत नखों वाले पंजों और दांतों के शिकंजे से प्राकृतिक हक छीन कर मारते या मुरझा कर आगे धीरे धीरे मरने को बाध्य करते पाए जा सकते हैं। 2, यह भी सच वह भी सच। क्या प्रकृति में कई बार उलट व पलट भी सच हो सकते हैं? जैसे सृजन विनाश में प्रकृति के अजूबा विपरीतों में एकता भी हो सकती। जीवन में जल भी जीवन। आंधी में चक्रवात सच तो प्रतिचक्रवात भी सही। जन्म में हंसी तो मृत्यु में रोना स्वाभाविक विश्वव्यापी प्रथा, पर कई बार समाज के कुछ वर्गों में उम्रदराज प्राकृतिक मौतों पर जश्न व मृतक को जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़ों को परोसने का माहौल क्या प्रकृति से पुष्ट नहीं? अर्थात प्रकृति में क्या किसी वस्तु के चार पहलू में कहीं कहीं एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी और चतुर्मुखी सच्चाइयों को नहीं तलाशा जा सकता? यानी किसी भी सृजन विनाश में उनके अनुकूल प्राकृतिक परिस्थिति संतुलित चार तत्वों के उचित समीकरण व सटीक समयावधि होगी, तो अंजाम के लिए कहीं भी उल्टे या सीधे स्थल पर परिपूर्णता संपन्न हो सकती है। शायद प्रकृति को किसी एक नियम के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। क्या यह निष्कर्ष
टेस्ट ट्यूब में भी व पीपल के पौधों का दीवार के ईंटों के संधियों में भी उगना उक्त बातों की पुष्टि नहीं कर सकते। धन्यवाद।